चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को चाइना कैसे वहां पर अटैक करने वाला है। ये चाइना का खुफिया प्लान चल रहा है, वो पाकिस्तान को चाहता है उस पर अटैक करके उसको अपने में मिला लेना चाहता है। तो आखिर चाइना का क्या गुप्त प्लान है, आखिर वो क्यों किन कारणों की वजह से पाकिस्तान को अपने कब्जे में मिलाना चाहता है। और ये चाइना हमला करेगा तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था से लेकर टेक्निकल से लेकर हर चीज में आगे कौन है, चाइना है। तो क्या पाकिस्तान को भारत बचाएगा? पाकिस्तान का शुरू से भारत के संग संबंध जो है ना एकदम कचरा रहा है। ये जो पाकिस्तान है ये भारत को तो अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। तो क्या इस दुश्मन को अपना जो इंडिया वो बचा पाएगा कि नहीं? आखिर मोदी जी क्या करेंगे इस बार कि ताकि पाकिस्तान बच जाए? तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को ये चाइना अपना निशाना, अगला निशाना क्यों बना रहा है, इस पर फोकस करिए। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ था। आपको मालूम है उस समय देश का बंटवारा दो भागों में हुआ था, एक पाकिस्तान और पाकिस्तान का दो भागों में हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा हुआ था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है ना, इंडिया का दो भागों में बंटवारा हुआ था। कौन कौन भाग? एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो भागों में बटा था, एक पूर्व एक पश्चिम की ओर बटा था। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझने वाली बात है 1947 में हम लोग का जो भी था 565 को रियासत था। यहाँ पर उन रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी थी कि सबको मिला लेना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको ज्यों त्यों करते करते सभी राज्यों को मिला लिया अपने आप में, बशर्ते एक क्षेत्र बच गया था ये वाला, जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर डोगरा का अंतिम शासक हरि सिंह था। ठीक है ना, वो बोल दिया कि मैं यहाँ पर स्वतंत्र, मैं इसको एक अलग देश बनाऊंगा। तो सरदार पटेल जी कुछ कर नहीं पाए। तो 1947 में जैसे ही यहाँ पर आजाद हुआ था ना, आजाद हुआ तो ये पाकिस्तानी सब लुंगी पहनकर क्या किया, यहाँ पर अटैक कर दिया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में अटैक किया। तो बाद में हरि सिंह को भारत के संग आकर मिलना पड़ा था। ठीक है ना, अब हमारा जो भारतीय सैनिक है वो यहाँ पर पहुंचा लोग, तब तक ये पाकिस्तानी इतना कब्जा कर चुका था जिसका नाम पड़ा था पोक। क्या पड़ गया? पोक नहीं कहेंगे उसको, बोले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहेंगे। ठीक है ना, अगर ये ऊपरी वाले सिरा को हम लोग देखते हैं तो ये वाला सिरा आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो हम लोग का सैनिक यहाँ पर जैसे ही आया था तब तक वो पाकिस्तान क्या इतना कब्जा कर चुके थे, यानी जम्मू कश्मीर के 30% जो भाग है वो पाकिस्तान के जी में चला गया। और इसका फैसला भी यूएनओ में चल रही है। यूएनओ अभी तक फैसला सुना नहीं, इसका फैसला सुना नहीं पाया। और इसी चीज को लेकर हमेशा भारत और पाकिस्तान में लफड़ा होते रहता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। ठीक है ना, पाकिस्तान इसको 3 भाग में बांट दिया। कौन कौन? तो देख सकते हैं, ये अंदर वाला जो भाग है ना इसको बाल्टिस्तान कहते हैं, और जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं गिलगित। ठीक है ना, और जो नीचे वाला भाग है इसको आजाद कश्मीर। पाकिस्तान इसको 3 क्षेत्रों में नाम दे दिया। अब देखो पाकिस्तान तो शुरू से कौन ना कोनो को रखेल बनल है, कौन ना कोनो को अपन नया नया मर्द बनाते रहता है। तो पाकिस्तान ने सबसे पहला निशाना किसको बनाया? अमेरिका को। अमेरिका को क्या किया, यहाँ पर एक एयरपोर्ट स्थापना करने के लिए दे दिया जगह कि आइए आप यहाँ पर एयरपोर्ट की स्थापना करिए, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि इंडिया वाले कभी ना कभी इसको अटैक करके है जो भाग निकला है, जो 30% वो भाग कब्जियाया है, इसको हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ये इंडिया कभी ना कभी क्या करेगा, अटैक करके ले लेगा। तो यही चलते वो अमेरिका को ये वाला क्षेत्र दे दिया। और यहाँ क्षेत्र दिया तो अमेरिका क्या किया, गिलगिट एयरपोर्ट खोल दिया। क्या? गिलगिट एयरपोर्ट का गिलगिट एयरपोर्ट दे दिया। ये गिलगिट एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तो गिलगिट में ही पड़ता है। पूछ सकता है कि गिलगिट एयरपोर्ट किनका है, तो अमेरिका का है। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि गिलगिट एयरपोर्ट कहाँ है, तो बोल सकते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाक में है। कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, ये 30% पाकिस्तान में पड़ता है। हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं यहाँ पर। तो ये वाला क्षेत्र जो बीच में बूंदा आपको दिखाई दे रहा है ये तो अमेरिका का हो गया, लेकिन इसके अगल बगल का जो क्षेत्र है ना, जानते हैं पाकिस्तान किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। क्योंकि 1962 में हम लोग का चाइना से जब युद्ध हुआ था ना और हम लोग उसमें हार गए थे, तो पाकिस्तान को क्या किया, पाकिस्तान प्लान करने लगा कि कैसे हम भारत को अटैक करके जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में मिला ले। आज 3-4 क्षेत्र में वो क्या किया था, हम लोग यहाँ पर कब्जा किया था। यहाँ पर कच्छ के रण में भी कब्जा किया था पाकिस्तान ने, पंजाब में भी वहां पर क्या किया था, अटैक किया था। और यहाँ पर भी वो अटैक किया था। 3 जगह से वो क्या किया था, 1965 के युद्ध में हम लोगों से लड़ा था। और उस युद्ध में चाइना ने इनका बड़ा सपोर्ट किया था। ठीक है ना, तो 1965 में बहुत सारा देश सपोर्ट किया था। 1965 में कौन कौन सपोर्ट किया, तो 1965 में चीन भी था, अमेरिका भी था, पाकिस्तान का ये सब सपोर्ट किया था। उस समय भारत पूरी तरह से घिर चुका था। 1965 का युद्ध कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किन कारणों से हुआ था, इस पर मैं ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, बहुत जरूरी है इतिहास के बारे में जानना। ठीक है, तो ये पहले अमेरिका को एयरपोर्ट दे दिया। ठीक है ना, यहाँ पर गिलगिट में, तो इसका नाम पड़ गया गिलगिट एयरपोर्ट। अब अमेरिका जो एयरपोर्ट है इसके अगल बगल के चारों ओर का क्षेत्र किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। कौन? बोला कि लीजिए गिफ्ट के तौर पे यहाँ पर अपना कुछ खोलिए। तो चाइना वाले यहाँ पर आगे क्या किए, कब्जा जमा लिए। आज चाइना का वहां पर आज चलता है, देखिए एक औरत और 2 मर्द रखल है, एक अमेरिका को और दूसरा किसको, चाइना को बना लिया है। ठीक है ना, अब
अब चाइना से धीरे धीरे इसका दोस्ती बढ़ते गया, और ऐसे ही नहीं, आतंकवाद के मामले में दोस्ती बढ़ते गया। चाइना क्यों सपोर्ट करता है पाकिस्तान को? करता है कि तू इंडिया से लड़, इंडिया से लड़, क्योंकि इंडिया को सबको तबाह करना चाहता है, पूरा देश तबाह करना चाहता है। अमेरिका भी ससुरी वही चाहता है, चाइना भी वही चाहता है, और पाकिस्तान तो जरिए से दुश्मन हम लोग का बनल बैठल है। तो ये इसलिए सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को कि तुम हिंदुस्तान को जाकर क्या करो, बर्बाद करो। ऐसा इतना छोटा सा एरिया है, इसी के कुतुबुद्दी की वजह से, चाइना के मतलब टेक्निक की वजह से, चाइना के कुतुबुद्दी की वजह से जो पाकिस्तान है पूर्वी पाकिस्तान को खो दिया। और ये रीजन है कि आज यही चाइना इसको अपने कब्जे में करने जा रहा है। तो क्यों करने जा रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डीप में और बातें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अगल बगल का क्षेत्र किसको मिल गया? चाइना को मिल गया। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग यहाँ पर बड़ा करते हैं, यहाँ पर फोकस करिएगा जरा सा। देखो ये वाला 30% किसका है? पाकिस्तान का है। अब देखो हाई बाल्टिस्तान एरिया पड़ता है, बाल्टिस्तान में हाई वाला क्षेत्र क्या? एक सस्क्राम घाटी है। पूछता भी कि सस्क्राम घाटी कहाँ है, तो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर? बाल्टिस्तान में पड़ता है। अब देखो हाई जो सस्क्राम घाटी है ना, चाइना को उपहार की तरफ दे दिया पाकिस्तान, कहा कि चाइना वाला इतना ना कर्ज दे दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का नाक में से नेटा निकलते रह जाएगा, फिर भी उसका कर्जा चुका नहीं पाएगा। भाई पूरा पाकिस्तान भी बेच देगा ना तो चीन का कर्जा चुका नहीं पाएगा। देखो चीन का एक प्लानिंग होता है, वो भविष्य के बारे में सोचता है, हम इंडिया वाले सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचते हैं। हम इंडिया वासी सिर्फ शांति स्थापना करना चाहते हैं, सबसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका, चाहे कौन देश हो, लेकिन और सब देश जो है ना साला लतखोर है, सब लतखोर। इंडिया को छोड़कर सारा देश लतखोर है, वो आपस में लड़ेगा, सब दूसरा पर अटैक करते रहता है सब। लेकिन इंडिया शुरू से चाहता है कि भाईचारे का हमारा सारे देश से रिलेशन है, इंडिया वासी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आगे देखिए। आगे हम लोग यहाँ पर यदि बात करते हैं तो हई वाला जो बाल्टिस्तान में एक सस्क्राम घाटी पड़ता है, वो चाइना को क्या किया? पाकिस्तान को उपहार की तरफ दे दिया। लीजिए, कहने का मतलब जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान देते जा रहा है किसको? चाइना को। आज चाइना भी कम नहीं है, चाइना यहाँ पर पैसा इतना ना कर्ज दे दिया पाकिस्तान को कि साला उसके पैरों तले दबते जा रहा है चाइना। यहाँ का जो PM इमरान खान है, वो ससुरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ भाई कोई भी मान लो कि कोई भी चीज है तो कोई आपको कब देगा? जब उसको लाभ होगा तब ना, कि ऐसा ही दे सकता है, कभी नहीं देने वाला है। चाइना जो है ना भविष्य के बारे में सोचता है। यही चाइना यहाँ जो आपका श्रीलंका पड़ता है, ये वाला है, श्रीलंका को कर्ज दे देकर वो पूरा कब्जा कर लिया श्रीलंका को। भविष्य में हो सकता है तो चाइना मिला भी लेगा किसको? श्रीलंका को। और उसने प्लान यहाँ पर भी चल रहा है उसका, पाक में। अब पाक में क्या? पाक को तो इतना ना कर्जा दे दिया, कब उसका एक बस नहीं चलने वाला है। किसका? पाकिस्तान का। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो सर बकलोल है, बहुत बड़का बकलोल है, उसके पास दिमाग नाम का चीजें नहीं है। बस भारत के बारे में सोचिए कैसे भारत को अटैक करे। अरे खाने पीने के लिए तुम्हारे पास खाना नहीं है, इंडिया पर अटैक करने के लिए सोचता है, तो अब झेलो ना चाइना से। वो चाइना तो खुद प्लान कर लिया है कि पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे। अब चाइना जो है ना बहुत दिमाग लगाता है, बहुत भविष्य के बारे में सोच कर चलता है। इसी कारण से इसको कर्ज देते गया, आई बेचा उसके पैर तले दबते गया। समझ में नहीं आया कि आखिर चाइना हमको क्यों इतना कर्ज, इतना सपोर्ट कर रहा है। कोई वस्तु या कोई भी आदमी किसी को ऐसे ही सपोर्ट नहीं करता है जब तक उसको कोई लाभ नहीं होगा। मान लो कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री गांव में आया और किसी एक आदमी को पैसा देकर चला गया, ठीक है ना। अब वो जो आदमी को पैसा देकर गया ना, वो गांव उस मुखिया का उस मुख्यमंत्री का सपोर्ट करेगा। इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि उस आदमी को लाभ हुआ है ना उस मुख्यमंत्री से। तो यहाँ पर चाइना को लाभ होता है, तबे तो पाक को सपोर्ट करता है। और यह सपोर्टिंग है चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो गया। अब बात करते हैं किन कारणों की वजह से जो चाइना है वो पाकिस्तान को अपने मतलब कब्जे में लेना चाहता है। क्यों? देखो, इसका सबसे पहला रीजन है कि चाइना जो है ना भविष्य के बारे में सोचता है। ये पाकिस्तान में धीरे धीरे कर के पूरा जगह बना लिया। और पाकिस्तान वाले क्या बोले कि आप मेरे यहाँ जो है ना ये सब रोड खोल लीजिए, ये सब क्या करिए, रोड खोल लीजिए, रोड बना लीजिए, और यहाँ पर बहुत सारा कंपनियां फैक्ट्रियां क्या करिए आप स्थापित कर दीजिए। अब सोचिए यहाँ पर मुजफ्फराबाद पड़ता है, यहाँ पर पाकिस्तान सब क्या किया, सब आतंकवाद का केंद्र पाल के रखा है। कई बार एग्जाम में पूछले भी है कि आतंकवाद का केंद्र कहाँ है, तो मुजफ्फराबाद में पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पर पाकिस्तान बोला कि चीन से क्या रोड बना लीजिए। अब क्या किया कि एकदम साफ सफाई कर दिया, रोड बनाते जा रहा है चाइना। ये नहीं समझ रहा है ससुर की यहाँ पर तुम्हारे पास व्यापार करने के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए आएगा कौन? तू आतंकवाद पाल के रखता है, मार देगा, सब गोली भाग जाएगा, ऐसा ही है। तो चाइना का ये निशाना नहीं है कि वहां पर इंडस्ट्री बैठाएगा। चाइना का ये निशाना है कि रोड अगर साफ हो जाएगा ना तो पाकिस्तान को मारने में, हमला करने में बहुत सहूलियत होगी। यही पाकिस्तान जो है ना ये बात को समझ नहीं रहा है। वो तो कह रहा है कि बाप रे बाप इंडस्ट्री बैठाएगा। अरे तेरी मौसी को इंडस्ट्री नहीं बैठाने के चक्कर में, वो तुमको पूरी तरह से अपना बनाने के चक्कर में, अभी तक तू खाली उसका रखेल बना ले, अब वो तुमको अपना पत्नी बनाने, मेहरारू बनाने के चक्कर में पड़ ले। कौन? चाइना। और ध्यान देना,
ध्यान देने वाली बात यही है कि जो चाइना है ना, ये बहुत दिमाग लगा के चल रहा है। तो यहाँ पर क्या पाक में धीरे धीरे क्या किया, वो जगह बना लिया है और पूरा वो रास्ता इसको बना लिया है, कोई से बहुत जल्दी इसको मार के खत्म करेंगे, अपने में मिलाएंगे। इंडिया में तो घुस नहीं सकता है, जानता है कि तो 220 वोल्ट का करंट लेकर बैठा है, तनी मनी सटेगा कि चुत्तर पड़ेगा, भाग जाएगा दूर से। तो पहले का कारण क्या है, तो पाक में वो जगह बना लिया। पाकिस्तान में जो चाइना धीरे धीरे करके कर्जा दे दे के पाकिस्तान ने क्या किया, अपना जगह बना लिया। अब दूसरा इसका रीजन है कि पाक में कर्ज दिया। कर्ज मतलब समझे ना, पाकिस्तान को इतना ना चाइना कर्जा दे दिया कि साला अपना पूरा देश बेच देगा ना, अपन देश के पूरा बच्चा बेच देगा ना, तो उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा। तो इतना ना कर्ज दे दिया है कि पाकिस्तान वाला तनिक भी कुछ बोल नहीं सकता है। अरे अभी तक पाकिस्तान के जो पीएम थे जा जाके यहाँ पर गिड़गिड़ा रहे थे कि जितना कर्ज दिए हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चाइना वाला बोला कि हम काहे माफ करेंगे, तुम अपना पाकिस्तान हमको दहेज में दो ना, तुम हमसे ब्याह करो और हमको दहेज में दे दो। अब ये मांग कर रहा है कौन, चाइना मांग कर रहा है। लेकिन इस साला के समझ में नहीं यार, दूसरे के सामने भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है। तो इसको अपने देश के बारे में सोचनी चाहिए ना। अभी इससे छोटा ही जो बांग्लादेश है साला कितना इससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ गया है। आई तो खाली लड़ाई के चक्कर में, युद्ध करने के चक्कर में। अभी जम्मू कश्मीर में क्या किया, यहाँ पर स्कूल जहाँ था सरकारी वहाँ बम चलवा दिया, आतंकी हमला हो रहा है। इकरी मौसी के खाली अटैक करवाएगा और लड़ेगा झगड़ेगा। ये नहीं देख रहा है कि हम कितना पीछे जा रहे हैं, ये नहीं देखेगा कि हमारा भविष्य में नक्शा पर नाम रहेगा पाकिस्तान का कि नहीं रहेगा। ये नहीं सोचता है, ये सोच रहा है कि कैसे करके इंडिया को बर्बाद करे। अरे इंडिया के बर्बाद करने के लिए तुमको 36 लाख 36 करोड़ 36 अरब जन्म लेना पड़ेगा, तब भी तो इंडिया को बर्बाद कर नहीं पाएगा। याद रखना, पाकिस्तान तो इंडिया की उपज है यार, तो इंडिया को कैसे बर्बाद कर सकता है। इंडिया ने तुझको जन्म दिया है, इंडिया चाहेगा तो तुमको जैसे चाहे उससे मसल के उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन तू ससुरी बात के नहीं ना समझेगा, वही से सटले चलता है। इंडिया से भाईचारे का रिलेशन रखेगा ना, तो वो बहुत बढ़िया से भाईचारे का निभाता है। तुम्हें लिए जान दे सकता है, अगर तुम्हें लिए जान दे सकता है ना, तो तुम्हारा जान भी ले सकता है कौन, इंडिया। याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं, तो धीरे धीरे क्या किया, चाइना इसको कर्ज लेकर अपने जाल में फंस लिया। अब बेचारे का बोली तो निकल नहीं रहा है। और तीसरा क्या है, तो रोड जो है ना पाक में, पाकिस्तान में रोड अपना साफ कर लिया ताकि अटैक करते समय पाकिस्तान में हमको कोनो दिक्कत नहीं हो। कौन, चाइना, ये सोच लिया। और रोड जो है यहाँ का एकदम फ्रेश कर दिया, साफ एकदम। जब युद्ध होना तो फटाफट एकदम गाड़ी लिया के, तोप लिया के, परमाणु बम लिया के मार के देश के पाकिस्तान की बर्बाद कर दी। तो इसका रोड जो है ना वहां पर साफ करते जा रहा, अपना क्या किया, वहां पर अपना रोड बनाते जा रहा। कौन, चाइना। अब देखो चौथी बात करते हैं, रोड बना लेने के बाद वो यहाँ के लोगों को ये भ्रम में डाल दिया है कि मैं यहाँ पर कंपनी स्थापित करना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट्री इंडस्ट्री लाना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं सोच रहा यहाँ का लोग कि आतंकवाद का केंद्र है। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, ये आतंकवाद को जन्म देता है, उसको पालता है, उसको बड़का करता है। कौन, पाकिस्तान। तो यहाँ कोनो भी कंपनी काहे आएगी, क्यों आएगी तुम्हारे पास? अरे आएगा तो चाइना का आएगा बस, और कौन आएगा? और देश को, किसी और देश के आने वाला है का? नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो चाइना है ये अपना फैक्ट्री, अपना कंपनी बैठा कर तुमको पूरे कब्जे में, अपने चपेट में ले लेना चाहता है, अपने आप को पूरी तरह से शासित कर लेना चाहता है। ये भी चाइना का एक प्लान है, ठीक है ना। आगे देखो, हम लोग बात करते हैं पांचवा पॉइंट, ये पाक को अंदर खोखला करते जा रहा है, मतलब पाकिस्तान को अंदर से एकदम तोड़ते जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी चीजें मतलब कर्ज देकर, रोड बनाकर पाकिस्तान को क्या किया, एकदम खोखला कर दिया है। कौन, चाइना। उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। और याद रखिए, किसी भी चीज को हराने के लिए उसको अंदर से खोखला कर दीजिए। जैसे चाणक्य का नाम सुने ना, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जौन थे ना, राजा धनानंद को अंदर से खोखला कर दिए थे। वो बेचारे को लग रहा है कि मेरा सब चीज मजबूत है, लेकिन अंदर खोखला करके युद्ध जीते थे। तो वह युद्ध के लिए ये मायने नहीं रखता है कि मतलब हमेशा तलवार या बंदूकें से लड़ाई हो, अब बम में से लड़ाई हो। युद्ध की कूटनीति ये कहती है कि पहले उस देश को अंदर खोखला करो। यही काम कौन करता है, चाइना करता है। कहीं भी होगा ना, श्रीलंका में भी सही किया, पहले धीरे धीरे एकदम पैर जमाया, जगह जमाया, रोड बनाया, वहाँ पर इंडस्ट्री बैठाया। लेकिन ये पाकिस्तान वाला नहीं समझ रहा है, वो कंपनी अपना बैठाएगा, दूसरा तो कोई कंपनी इंडस्ट्री वाला तुम्हारे पास आएगा नहीं, क्योंकि जानता है तू आतंकवाद पालता है। ठीक है, आगे छठा मुकाम देखते हैं। चीन की यदि ताकत की हम लोग बात करते हैं तो उसके आगे पाकिस्तान फुद्दू है। पाकिस्तान की ताकत और चीन की ताकत, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकत किसका है, चाइना का है। तो चाइना के पास इतना ना मतलब बम वर्षक, इतना ना बड़ा बड़ा मिसाइल है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन पाकिस्तान चाइना के इशारा पर नाचने वाला है, क्योंकि कर्ज तले दबा है तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। तो यदि ताकत की बात करते हैं, दोनों में ताकतवर चाइना है, इस कारण से पाकिस्तान दब सकता है। और सातवां जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सातवां ये कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चीन के हाथ में चली गई है। मतलब जो भी अर्थव्यवस्था सब किसके दांव पेच में आ गया है,
चाइना के हाथ में आ गया। कैसे? देखो, यहीं से पैसा आता है, तो अपना घर पर चलाता है, ये वहाँ पर मतलब सब काम कर रहा है, जिसके कारण से चल रहा है। बस उसके पास तो पैसा है ही नहीं अपना देश चलाने के लिए, तो चलाएगा कैसे भोसड़ी की एक बहन के, चलाएगा कैसे पाकिस्तान देश। अब दूसरा भी सटिया रहा है कि आइए हमारे जो बहन है ना उसको ले जाइए, बुला रहा है वो दूसरे को, अपनी बहन को ले जाने के लिए। अपन सब बताओ, ये देश की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो प्रधानमंत्री होते हुए। इससे छोटा ना ये बांग्लादेश, तब देखिए बांग्लादेश कितना उदय उसका होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। लेकिन इस ससुरी के लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, खाली करो। तू कब तक करता है साला? अपना औकात देखो ना। कुत्ता के जैसा तुम्हारा नक्शा है, देखो कुत्ता तुमको बना दिए और ऐसा है नहीं है। फिर समझता का नहीं, तो इंडिया से बार बार खोजता का है लफड़ा। तो इंडिया से करते करते देखना तुमको दूसरा देश बर्बाद करने के लिए कितना प्लानिंग कर रहा है, फिर भी तू नहीं मान रहा है। तुम अपना बहुत सा गुप्त एजेंसी ISI गुप्त मारे खानी रख रहा है, उससे प्लान करके इंडिया को फिर भी बर्बाद करना चाहता है। बहुत सा मास्टर प्लान करता है इंडिया को बर्बाद करने के लिए, लेकिन इंडिया के आर्मी, नौसेना ये सब तो तुमको कुछ होने नहीं देता। साफ तुमको तो पानी हमेशा पिला कर रखा। कौन युद्ध में जीता है? ना 1965, ना 1971, ना 1999, कोनो तो युद्ध तो जीता नहीं है। सब में तो इंडिया वाले क्या किए, तुमको धूल चटाए, चढ़ के बाह ऐठ के मार मार कर तुमको भगाए, तुम्हारा तो थोबड़ा तक बिगाड़ दिए। फिर भी तू का खोजता है इंडिया से लड़े? अरे अपमान तो देखना यार, देख कि तुमको चाइना कैसे जाल में फंसा लिया है। तो ये जो यहाँ का जो भी अर्थव्यवस्था है, यहाँ के जो भी लोग है ना, वो सारा वस्तु किसका उपयोग कर रहे हैं? चाइना का। ये बंद कर देना तो इसका पानी पीना भी कब बंद हो जाएगा देखिएगा चाइना का। इसकी टोटल अर्थव्यवस्था किसके पास चला गया है? चाइना के पास चला गया है। और इसी कारण से चाइना के कब्जे में आ गया। हर तरह सब क्या करेगा? रोड भी अच्छा हो गया, चाइना उसको अपना गुलाम, अपना रखेल पूरी तरह से बना लिया है। कर्जा देखिए इतना ना दाब दिया, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री अपना बैठा रहा ताकि सब मेरे क्षेत्र में चपेट आ जाए। सारा केंद्र तो कौन ले रहा है? चाइना यहाँ पर जमा ले रहा, अपना हक जमाते जा रहा है। आई ससुर यहाँ का इमरान खान बात समझ ही नहीं रहा कि चाइना हमको जाल में फंसा रहा, ये फंसते जा रहा है। ये बेचारा एक दो बार इसके संग स्वागत का मना लिया कि अब समझ आया कि हमारे संग पूरा मना है। चाइना भी है, बोला कि एक दो बार ना, अब तो तुमको हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, अपने हमेशा तुम्हारा क्या करेंगे? स्वागत मनाएंगे। ऐसा चाइना सोच लिया भाई, जब इसको कब्जा कर लेगा तो क्या करेगा? उसको अपने संग रख के का उसको चाटेगा खाली, जब तक उसका यूज नहीं करेगा। तो चाइना का बहुत बड़ा प्लानिंग है। तो पाकिस्तान वाले, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास जा रही है ना, तो सुधर जाओ यार। देखो, अपने अंदर ताक झाक करो, अपने पास आईना रखो और देखो कि मेरी क्या दशा होते जा रही है और हम कितना पीछे होते जा रहे हैं। अपने एरिया में सुख चैन स्थापित करो ना। ये तुम्हारे पास जो बलूचिस्तान पड़ता है ससुर, ये भी तुम्हें चलते भागने वाला है। ये भी दूसरे देश में, ये अलग देश का मांग कर रहा है। कभी ना कभी जैसे हम लोग क्या किए, बांग्लादेश को मिला लिए, आगे चलकर हम लोग इसी को भी मिला देंगे। याद रखिएगा, तुमको किस पर चीन पर ना जाए तो चीन क्या उखाड़ेगा? इंडिया का कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ससुरी चीन है, तिब्बत तो इंडिया का, चीन का तो है ही नहीं है। वो तो अपने एकदम सिमट के छोटा हो जाएगा जब हम लोग युद्ध करेंगे। तो याद रखिएगा, तो इंडिया से चीन भी डरेगा, क्योंकि अब भारत जो है ना बहुत शक्तिशाली हो चुका है। इसलिए भारत से युद्ध करना छोड़ दो, बहुत तुमको महंगा पड़ेगा। पहले खुद के अंदर ताक झाक करो कि हमारी स्थिति क्या होती जा रही है, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। दूसरे को क्या लेना देना है? इंडिया तुमको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस बात की भी चर्चा मैं कर दूं। तो देखो, अब तुम इंडिया के संग क्या किए हो? शुरू से अपना रिलेशन खराब करके रखे हो। इंडिया से हमेशा तुम क्या करते हो? झगड़ा करते रहते हो। तुम जो वादे करते हो उस वादे को निभा नहीं पाते हो। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में तुम्हें संग संधि किए थे कि हम लोग कोई अब झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, 1999 में सब संधि हुआ था फरवरी में, ठीक है ना। लेकिन तुमने वचन भी लिया था, नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय 1999 में, वो वचन लिए थे और एक स्टेशन पर साइन भी किए थे कि हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करेंगे। लेकिन ससुरी फरवरी में क्या किए? हम लोग समझौता किए, मई में क्या किया? युद्ध छेड़ दिया, जिसका नतीजा क्या निकल गया? 1999 का कारगिल युद्ध। खंजर घोपने में एक माई की ना पूरा मतलब मास्टरी करके बैठल है ये पाकिस्तान जिसका नाम है। साला एकदम थुथुन कुछ हुआ था, तब ही सुधरता नहीं है। कहा नहीं कहाँ से ही पढ़ के आप कौन सा पढ़ाई पढ़ता है सब, इस साला कौन सा संविधान लगाकर बैठा है कि एकदम इंडिया के जड़ी बस गए है। तो अरे इंडिया के जड़ी बसल है तो तुमको बर्बाद कर देगा ना। तो दूसरे से सपोर्ट ले रहा है, चाइना से, अमेरिका से। अरे खुद के देश को देखना कि तुम्हारा दशा क्या हो जा रहा है। कुत्ता से बदतर दशा होते जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा कपड़ा सब नोचते जा रहा है, सब नोचते जा रहा है तुम्हारा। लेकिन तू ससुरी नहीं ना समझेगा, तू तो खाली इंडिया के पीछे पड़ रहेगा। पहिल का काम करो, तू ये काम करो, अपने सारे बच्चों को शिक्षित करो यार।
पढ़ाई के मामले में उसको आगे लाओ। ये तुम्हारा जो है ना पढ़ाई का मामला जो है ना कंडीशन दयनीय होते जा रहा है। तुम कभी अपने जनता के पास जाओ इमरान खान, आप पूछो वहाँ के हर लड़का लड़की से एक बार पूछो क्या वो तुमसे संतुष्ट है। साला बच्चा बच्चा तुमको गाली देता है, एक बार देखना ना वहाँ के तू तो औरत का तो इज्जत नहीं करता है, तो क्या करेगा यार, तुम्हारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये तो रीजन है कि जो चाइना तुम पर अटैक कर रहा है, तुमको मारने जा रहा है, 7-8 कारणों से वो क्या किया, तुमको अपनी पूरी जाल में फंसा लिया है। तू कर्ज लेकर वहाँ पर रोड बनवाकर इंडस्ट्री बैठाकर यहाँ पर ऐसा दे दे एयरपोर्ट ऐसा मारे खाने चीज दे देकर उसको क्या किया, तू अपना बना लिया है। सोचा कि क्या करेंगे भाई, अमेरिका से तब मन बढ़ नहीं रहा है तो क्या करेंगे, पाकिस्तान चाइना को भी बुला लेंगे, बहुत बड़का क्षेत्र यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा। अरे उससे बढ़िया कि इंडिया से हाथ बढ़ाता ना तो तुमको पूरा खुश कर देता हमेशा के लिए। इंडिया वाले का एक शर्त है ना, जान जाए पर वचन ना जाए, जान अपनी देकर भी इंडिया वाले रक्षा करते हैं। और सब है तो विश्वासघाती चाइना शुरू से है, ये तो हम लोग के साथ भी विश्वासघात का काम किया है ना। हम लोग 1959 से लेकर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे ना, उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, भारत चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। एक मौसी के भी खंजर घोप दिया 1962 में। तो ये जो चाइना अमेरिका है ना, ये अपने लाभ के लिए तुम्हें संग पाकिस्तान सटल है, इससे दूरी रहोगे तो अच्छा रहेगा। इन 7 कारणों की वजह से क्या किया चाइना ने, इसको घेर लिया पूरी तरह से। इसमें धीरे धीरे अपना जगह बनाया, कर्जे तले दाब दिया, रोड अच्छा बना दिया, कंपनी लाने जा रहा है, इसको अंदर खोखला कर दिया है। और दोनों की ताकत की तुलना करें तो चाइना बहुत मजबूत हो जा रहा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तो खुद दयनीय कर दिया है। अब यहाँ पर जरा हम लोग ये बात करते हैं इंडिया इसका मदद करेगा कि नहीं, तो इंडिया मदद करेगा एक ही शर्त पर, जब बोलेगा कि हम लोग क्या करें, पाकिस्तान इसमें मिल जाए। लेकिन इंडिया ही भूल नहीं करेगा, क्या कि मुस्लिमों का देश है। आज जावना देश में मुस्लिम का शासन हाथ में चला गया, याद देखिए मुस्लिम के हाथ में शासन चला गया ना, उस ससुरी देश के बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। याद देखिएगा, ये मैं पाकिस्तान को बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ मुस्लिम का पूरा मतलब तोड़े चल रहा है। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब ईरानी सब तो मुस्लिम का शासन है, लेकिन वो लोग जैसा अपने देश के बारे में सोचता है, वो सोचता है सब कि कैसे अपना देश को ग्रो करे। ये सोचता है क्या है ससुरी की मौसी की, सोचता है कि कैसे हम इंडिया पर अटैक करे, बस इंडिया के पीछे ही पड़ रहता है। और कौन इसको ना मिलता है सटने के लिए, और कौन से एकदम रगड़ने के लिए इसको मिलता ही नहीं, तो क्या करेगा, इंडिया भी ना सत्याएगा। तो सुधर जो पाकिस्तान वालों, और साथ में पाकिस्तान के जो पीएम है यार, सब सत्ता तुम्हारे हाथ में है। तू ही चाहेगा तो पाकिस्तान को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, जौन मन करेगा सब तोड़े हाथ में है। तो तू जब नहीं सुधरेगा तो क्या करेगा यार। कहावत नहीं है मुझ कितना मोटे हैं तो हाथी घोड़ा थोड़े हो जान। अरे तू कितना कोशिश कर लेगा ना तो इंडिया में ना सट पाएगा, इंडिया के कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, कुछ कबाड़ नहीं पाएगा। तो पहले अपन देखना, अपन देख के हमारे का दशा होते जा रही है, ठीक है। तो देखो इसी वजह से क्या किया चाइना, पहले क्या किया, घेर लिया ससुरी के पाकिस्तान के पूरा अपने जंजाल में फंसा लिया। और जंजाल में फंसाने के बाद अब तो आसान हो गया, जब चाहेगा तब चाइना पाकिस्तान को अटैक करके अपने में मिला सकता है। लेकिन भारत चाइना के इस मकसद में कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि भले ही हम लोग का ये दुश्मन है, लेकिन है तो भाई है ना, पाकिस्तान है, दुश्मन थोड़े हैं। इसको हम ही लोगों से कट के अलग हुआ है, ये तो बात समझता नहीं है पाकिस्तान, हम लोग को दुश्मन समझ बैठता है। लेकिन इस बार जब चाइना हमला करने जा रहा है पाकिस्तान पर, तो मोदी जी का बहुत गुप्त प्लान है। मोदी जी बोल दिया कि तू देखते कैसे कब्जा करता है पाकिस्तान को। तो ये बात समझो यार, पाकिस्तान हमेशा तुम्हारे साथ इंडिया है, तू दुश्मन बनल बैठा ना, तब वो इंडिया तुम्हारे साथ है, तो ये समझेगा नहीं। चलिए इस तरह से आपको समझ में आगे होगी कि किन कारणों से जो चाइना है वो पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, वहां पर अटैक करना चाहता है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।